नमस्कार मित्रों, जय माता जी की। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, कल 2 सितंबर बुधवार से श्राद्ध पक्ष स्टार्ट हो रहे हैं। श्राद्ध एक ऐसा पक्ष, एक ऐसा समय जब हम सभी हमारे पितरों का पूजन अर्पण करते हैं, उन्हें तर्पण करते हैं, उनकी आत्म शांति के लिए और तृप्ति के लिए पूजा विधान करते हैं। तो मित्रों, श्राद्ध के अंदर पूजन करते वक्त क्या क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए, किस प्रकार हमारे पितरों का तर्पण, भोग इत्यादि करना चाहिए, उस विषय पे आज मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। हमें जब भी हमारे पितरों का पूजन करना होता है, पाटे या चौकी पर, बाजोट पर सफ़ेद वस्त्र बिछावें। उसके पश्चात दाईं तरफ घी का दीपक प्रज्वलित करें। किसी भी पूजा में घी का जब दीपक जलाया जाता है पूजन विधि में, तो दीपक हमेशा दाईं तरफ जलाया जाता है। और पितृ देवताओं के नाम से थोड़े से सफ़ेद चावल, कटे फटे ना हो, साबुत चावल बाईं तरफ पाटे पर छोड़ें। पितृ देवता का नाम स्मरण करें। सर्वप्रथम विघ्न विनायक गजानन गणेश जी महाराज का ध्यान करें। पितरों की शांति के लिए, उनकी तृप्ति के लिए उनसे प्रार्थना करें, आशीर्वाद प्रदान करने का उनसे प्रार्थना करें। उसके बाद ही अपनी पूजा अनुष्ठान स्टार्ट करना चाहिए। गणेश मंत्र, उसके पश्चात गुरु मंत्र। गणेश और गुरु मंत्र के बिना कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती है। इसलिए सर्वप्रथम पूजनीय गणेश जी का ध्यान करें, फिर गुरु मंत्र का ध्यान करें। उसके पश्चात पितरों को सफ़ेद वस्त्र पर उनका स्थान ग्रहण करने के लिए उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु, हे मेरे पितृदेव, घर के हमारे पूर्वज जो भी हैं, मैं आपकी आत्म शांति के लिए आपकी ये पूजा कर रहा हूँ। ये सभी पूजन आपको अर्पित है। आप इसे सुनिए और आपकी आत्मा तृप्त हो, ऐसा उनसे प्रार्थना करें। श्राद्ध पक्ष में पूजन में एक विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। कभी भी पितरों का आह्वान नहीं करना चाहिए, उन्हें पूजन अर्पित करना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में कई कुरीतियां हैं, कई बुराइयां हैं। आप समझ रहे हैं, कई ऐसे तांत्रिक, अघोरी या बुरी शक्तियों को रखने वाले लोग होते हैं। जब हमारे घर में किसी की मृत्यु होती है, उनका दाह संस्कार किया जाता है, तो वो अस्थियां चुरा लेते हैं। या हमारे किसी भी पितृ को कोई बुरे व्यसन की आदत होती है, कोई मदिरा पान करते हैं, कोई मिठाई खाते हैं, या जो भी व्यसन करते हैं, वह सभी भोग वो तांत्रिक उनको देकर अपने वशीभूत कर लेते हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्रेत आत्मा। क्योंकि यह बहुत बड़ी सच्चाई है। कुछ विद्वान कहते हैं कि आत्मा मरती है और दूसरा पुनर्जन्म ले लेती है। जबकि मित्रों, जब भी कोई जीव मरता है, जब तक उसकी पूर्ण आयु नहीं होती है, तब तक वह आत्मा दूसरा जीव धारण नहीं कर सकती। उसकी आत्मा अतृप्त रूप से भटकती रहती है, और ऐसी ही भटकती हुई आत्माओं को जिस प्रकार के तांत्रिक विभिन्न प्रकार के भोग देकर अपने निजी काम कराने के लिए अपने वशीभूत कर लेते हैं और उनका प्रेत के रूप में प्रयोग करते हैं। जब हम अपने पितरों का आह्वान करते हैं, तो यह जरूरी नहीं वह स्वतंत्र रूप से हैं या किसी के वशीभूत हैं या किसी ने उन्हें प्रेत बनाकर बांध रखा है। ऐसी स्थिति में वह प्रेत आत्मा आपके समीप आ सकती है, कोई नेगेटिव एनर्जी आ सकती है और आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए कभी भी अपने पितरों का आह्वान ना करें। उनके निमित्त जो भोग हैं
वो यह कहते हुए अर्पित करें, हे मेरे घर के पूर्वज, हे मेरे पितृदेव, आप जहाँ भी हैं, मैं आपके नाम से आपकी आत्मा की तृप्ति के लिए ये पूजन, ये भोग आपको अर्पित कर रहा हूँ। इसे स्वीकार करें और अपने कुल देवता का आह्वान करते हुए उनसे आशीर्वाद लें कि मेरे पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करें, उन्हें अपने श्री चरणों में निवास प्रदान करें। इस प्रकार यकीन मानियो मित्रों, अगर आपके कोई पूर्वज किसी तांत्रिक ने बांध रखे हैं, प्रेतात्मा के रूप में काम ले रहे हैं, उनको वहाँ वो भोग अर्पित होगा, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन अगर आपने उनका आह्वान कर दिया गलती से, तो वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों का हमें सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले गणेश मंत्र, गुरु मंत्र हुआ, कुल देवी का ध्यान हुआ, उसके बाद उनके निमित्त जो पूजा की जा रही है उसका संकल्प करें। संकल्प करने के लिए अपने दाएं हाथ में थोड़े से अक्षत, पुष्प, 1.25 रुपया 2 रुपया दक्षिणा रखें, थोड़ा सा जल रखें और अपने बाएं हाथ से उसको ढकें। ढकने के बाद अपना नाम बोलिए, अपने गोत्र का नाम बोलिए, अमुक स्थान का नाम बोलिए, अमुक क्षेत्र का नाम बोलिए। आपको अगर पता नहीं आपका पितृ कौन है, घर में कौन कौन से आपके पूर्वज पितृ योनि में हैं, तो समस्त पितरों का ध्यान कीजिए कि मेरे कुल के जो भी पितृ हैं उनके निमित्त में ये पूजा अर्पित कर रहा हूँ, ये भोग अर्पित कर रहा हूँ, ये स्वीकार करें। और आपका जो ये वंश है, आपका पुत्र है, पौत्र है, इसके ऊपर आपकी कृपा, आशीर्वाद की दृष्टि हमेशा बनाए रखिए। इस प्रकार उन्हें भोग और पूजा अर्पित की जानी चाहिए। भोग के पश्चात 1 लोटा पानी का जरूर अवश्य रखें। वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि हमारी घर की जो तुलसी होती है वो एक पौधा नहीं, उसमें हमारे समस्त पितरों का स्थान होता है। हो सके तो रोज़ घी का दिया माँ तुलसी के समीप जलावें। अगर रोज़ नहीं हो सकता तो श्राद्ध पक्ष में तुलसी की पूजन करें। अगर तुलसी की पूजा की जाती है तो वह सारी पूजा स्वयं ही पितृदेव को अर्पित हो जाती है। रात को सोते वक्त पानी का लोटा भरकर उनकी तृप्ति के लिए, जिससे उनकी प्यास नहीं रहे, वह भटकती ना रहे, जरूर रखें। जब भी हम हमारे पितरों का आह्वान करते हैं तो वापस हमारे समीप आने लगते हैं। आत्माएं जब भी भटकती हैं जब उनके मन में कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, जिस काम को, जिस उद्देश्य के लिए उनका जन्म मनुष्य योनि में हुआ है वह नहीं कर पाते, तो वो भटकते रहते हैं। ऐसी स्थिति में जब हम उनको याद करते हैं, उनके मन में हमारे प्रति वापस मोह पैदा होने लगता है, तो हमारे समीप आने लगती है और उनकी आत्मा वापस विचरण करने लगती है, भटकने लगती है। उनकी मोक्ष और परम गति नहीं हो सकती। इसलिए कभी भी हमारे पितरों का आह्वान ना करें। वो जिस जगह, जहाँ पर भी अपनी कुल देवी के श्री चरणों में, अपने इष्ट देवता के श्री चरणों में जहाँ भी हैं वो निवास कर रही हैं, उन्हें वहीं भोग अर्पित करें। पितृदेव के पूजन के अंदर उन्हें सुगंधित इत्र प्रदान करें। उनसे अपने परिवार, अपने वंश पर कृपा दृष्टि रखने का आशीर्वाद प्राप्त करें। उन्हें हो सके तो गजेंद्र मोक्ष और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सुनाएं। इसी से पितरों की शांति होती है, इसी से उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सकता है। हो सके तो गाय के उपले होते हैं, उनके ऊपर कपूर, लौंग की धुनी दीजिए। कभी भी धूप बत्ती, अगरबत्ती इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये पूजन में हमेशा सावधानी हमें रखनी है, क्योंकि अगरबत्ती में बांस की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, और जब हम बांस को जलाते हैं तो हमारी की हुई पूजा समस्त प्रकार से नष्ट होती है, क्योंकि बांस जलाने से हम इतने बड़े दंड के अधिकारी होते हैं कि हमारे वंश का नाश हो जाता है। इसलिए कभी भी पूजन में बांस की लकड़ी का प्रयोग ना करें, अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। भगवान पितृदेव आप सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, उनका आशीर्वाद प्रदान हो, इसी उम्मीद के साथ नमस्कार। अगले वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। बने रहिए हमारे साथ। और भी अन्य रोचक विषय जिन पे आप हमसे वार्ता करना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में और इनबॉक्स में ज़रूर बताएं।
आपके हर जिज्ञासा को शांत करने का, आपके हर सवाल का जवाब देने का आपका यह मित्र प्रयास करेगा। भगवान पितृदेव और माता रानी की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहे। आप हमेशा प्रसन्न रहें, इसी विश्वास और माता रानी के शुभाशीष के साथ। जय माता जी की।